नमस्कार मित्रों, आगामी 7 मई 2025 को अर्ली मॉर्निंग 4:15 के आसपास जो है ग्रहों में राजकुमार बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपनी नीच अवस्था अर्थात मीन राशि से निकलकर अपने शत्रु मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्य भी अपनी उच्च अवस्था में विराजमान है, उच्च राशि में। यहाँ पर सूर्य 15 मई तक रहने वाले, उसके बाद वो वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो जो बुध की स्थिति रहेगी 7 मई से 15 मई तक, यहाँ पर सूर्य के साथ उनका बुधादित्य राजयोग बनेगा युति की वजह से। इसके बाद यहां से जो उनका गोचर चलेगा वो 23 मई तक चलेगा। 23 मई को दोपहर में 1:05 के आसपास एक बार फिर से वो राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में चले जाएंगे। फिर से वहां सूर्य के साथ युति बनाएंगे और पूरे महीने यहाँ पर वो रहने वाले हैं और उनका गोचर वृषभ राशि में 6 जून तक चलेगा। तो यह है बुध की स्थिति मेष राशि में गोचर करने के उपरांत। मित्रों, यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में उपाय भी बताऊंगा जिन लोगों के लिए बुध थोड़ा सा नकारात्मक रहने वाले। मित्रों, बुध जो होते हैं वो हमारे लिए बुद्धि के कारक होते हैं, साथ ही हमारे वाणी के कारक हैं, हमारी त्वचा के कारक ग्रह होते हैं वो, साथ ही मित्र का जो मित्र होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं, इसका जो क्षेत्र है वो बुध के पास होता है। साथ ही बुध जिसका मजबूत होता है ऐसे व्यक्ति को बिजनेस करने की सलाह दी जाती है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस में कहीं ना कहीं जन्मजात उसके अंदर कुछ ऐसी टेक्निकलिटी होती है कि उसको बहुत ज्यादा सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहीं बुध अगर किसी का कमजोर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को बोलने की समस्या होती है, ऐसा व्यक्ति हकलाता है या बोलने से पहले सोचता नहीं और बाद में पछताता है कि क्या बोलना चाहिए था और क्या नहीं। तो बुध का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और बुध जो है बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, इसीलिए इनका प्रभाव भी बहुत जल्दी हमारे जीवन पर पड़ता है, चाहे वो सकारात्मक हो और चाहे वो नकारात्मक हो। तो चलिए अब समय को व्यर्थ किए बिना अब आपको राशियों के अनुसार जानकारी देते हैं कि बुध का क्या प्रभाव पड़ेगा सभी राशियों पर। सबसे पहले बात करते हैं उसी राशि की जिसमें बुध का प्रवेश होने वाला है, वो है मेष राशि। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए तीसरे और छठे भाव के स्वामियों का लग्न में रहेंगे। देखिए, तीसरे के स्वामियों का लग्न में है, यहाँ पर सूर्य भी 15 मई तक है, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में जबरदस्त वृद्धि होने वाली है। यहाँ पर जो बुधादित्य राजयोग रहेगा वो चूंकि आपको 7.5 चल रही है, तो जो समस्याएं अभी आपको 7.5 की वजह से आएंगी, अभी यहाँ पर थोड़ा सा 15 मई तक सूर्य और बुध उसको अच्छा खासा काउंटर करेंगे। जीवन में जो समस्याएं भी आपको आएंगी उसको आप आसानी से दूर कर लेंगे। साथ ही रोगेश होकर बुध छठे भाव में बैठे हुए हैं, माफ कीजिएगा छठे भाव के स्वामियों का लग्न में बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू आपको हो सकता है, जैसे स्किन इन्फेक्शन वगैरह है, कुछ वायरल वगैरह या कहीं सनबर्न वगैरह आपको हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी, बुद्धि आपकी काफी शार्प रहेगी और कहीं ना कहीं आप जो है बिजनेस में भी आपको विशेष फायदा होगा क्योंकि बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। वैवाहिक जीवन का थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि सूर्य की वहां पर नीच दृष्टि बन रही, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और मंगल भी अभी आपकी नीच राशि में लग्नेश होकर 4th हाउस में, उनकी भी सप्तम भाव पर दृष्टि है, तो मांगलिक दोष भी आपके लिए भी बना रहेगा, लेकिन बुध की ओवरऑल बात करें तो आपके लिए काफी बेटर है। इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए जो बुध हैं वो धन भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी होते हैं, शिक्षा, संतान और धनेश होकर खर्च के स्थान में जा रहे हैं। वहां सूर्य भी बैठे हुए हैं। देखिए, धनेश होकर खर्च के स्थान में जा रहे हैं, तो यहाँ पर खर्च आपका जो है बढ़ेगा, आमदनी के अनुपात में खर्च आपका बढ़ जाएगा, चाहे वो कोई फैमिली इशू को लेकर हो या साथ ही आपका कोई इनहेरिटेंस का मामला चल रहा है, उसमें भी कुछ समस्या बुध दे सकते हैं। वाणी संबंधित आपको कुछ समस्या हो सकती है। साथ ही पंचम भाव के स्वामी होकर द्वादश में, तो अपने संतान के साथ संबंधों का और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, साथ ही उसके शिक्षा पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि द्वादश में बुध बैठे हैं, सूर्य भी वहां उच्च राशि में, तो अगर विदेश संबंधी आप कोई काम करते हैं, विदेश जाकर कोई काम करना चाहते हैं, उसके लिए तो थोड़ा ठीक है। बाकी बुध द्वादश भाव में कोई बहुत बेहतर परिणाम नहीं देते क्योंकि वहां पर भी काल पुरुष की कुंडली में उनकी नीच राशि बनती है, मीन राशि। तो देखा जाए तो आपके लिए खर्च बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं कुछ परिवार में मतभेद वगैरह की भी स्थिति बनेगी। आपको इन सब चीजों को ध्यान में रख के चलना होगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं, आपके लिए गोचर बहुत शानदार है, लग्नेश और चतुर्थेश होकर लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। विदेशों से लाभ होगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा क्योंकि यहाँ सूर्य भी बैठे हुए हैं। जबरदस्त आपके लिए पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि, संतान के कैरियर में तरक्की, संतान उत्पत्ति में भी ओवरऑल स्थिति काफी बेटर रहेगी। और यहाँ पर अगर आप मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या लेखन संबंधित काम करते हैं, एंटरटेनमेंट, मीडिया, जर्नलिज्म के क्षेत्र से जुड़े हुए, तो ऐसे लोगों के लिए विशेष समय काल रहेगा। साथ ही प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत उत्तम समय, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और भौतिक सुख साधन में भी बुध वृद्धि कराने वाला रहेगा।
मित्रों कर्क राशि की बात करते हैं, आपके लिए बुध कोई कारक नहीं होते, द्वादश और तीसरे के स्वामी होकर, लेकिन दशम भाव में इनका गोचर होगा। सूर्य भी बैठे हुए हैं, सूर्य यहाँ दिग्बली होते हैं, धनेश होकर बैठे हुए हैं और दोनों की दृष्टि 4th हाउस पर है। तो विदेश संबंधी काम के लिए अच्छा है, जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं किसी काम के लिए या बिजनेस के लिए, उनके लिए बढ़िया है। और भौतिक सुख साधन में भी वृद्धि आपके करा सकता है, बस आपको इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सतर्क होना रहेगा, नहीं तो कोई नुकसान भी आपको हो सकता है। और कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। कोई नया नेतृत्व या कोई नई पोस्ट मिलने से आपके मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। तो अच्छा, आपके लिए काफी बेटर कह सकते हैं ये गोचर। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए बुध बहुत कारक होते हैं, तो धन भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही लाभेश होते हैं। गोचर हो रहा है भाग्य स्थान में, धनेश और लाभेश का संबंध भाग्य स्थान से बन जाए तो भाग्य में चौतरफा वृद्धि, भाग्य से धन की प्राप्ति, ससुराल पक्ष से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, आप विवाहित हैं तो। साथ ही पराक्रम पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी, आपकी लाभदायक यात्राएं हो सकती है, विदेश जाकर पढ़ने के लिए, काम धंधे के लिए बहुत अच्छा समय। पिता के साथ भी आपको बहुत अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा, और लाभ स्थान से जो भाग्य की संबंध बन रहा है तो मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा और धन की अच्छी मात्रा में आपको प्राप्ति संभव है। बस आपको यह ध्यान रखना कि शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, तो थोड़ा बहुत ये उतार चढ़ाव लगातार बना रहेगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। मित्रों बात करते हैं कन्या राशि की। आपके राशि के स्वामी बनते हैं और लग्नेश और दशमेश होकर अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। यहाँ सूर्य भी बैठे हुए हैं द्वादशेश होकर। देखिए अष्टम भाव में लग्नेश का जाना ये बहुत अच्छा नहीं होता, कुछ हेल्थ इश्यू, कुछ भ्रम की स्थिति पैदा होती है व्यक्ति के जीवन में, कुछ अनपेक्षित समस्याएं भी आ जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड। लेकिन यहाँ अष्टम भाव में बुध बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या ज्योतिष वगैरह का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, उनके लिए यह बुध काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन फिर भी आपके लिए कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियों को जरूर पैदा करेगा, क्योंकि द्वादश के स्वामी होकर सूर्य बैठे हुए हैं साथ में। तो आपको ये ध्यान रखना, कोई अचानक आपका स्थान परिवर्तन वगैरह भी हो सकता है, तो ये सब स्थिति आपके लिए कोई बहुत बेटर नहीं कह सकते हैं। और वाणी संबंधित काम करते हैं तो बहुत सतर्क होकर कीजिएगा, कि सूर्य के साथ जो दृष्टि 2nd हाउस पर है, तो ये आपको वाणी दोष की भी समस्या दे सकता है। आपको थोड़ा बहुत बोलने में समस्या देखने को मिलेगी। आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, आप सामने वाले से व्यक्ति को देखकर ही बात कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा, आपका काम बिगड़ सकता है और आंखों में भी कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं तुला राशि की। सप्तम भाव में गोचर होगा। आपके लिए जो बुध होते हैं वो भाग्य स्थान के स्वामी और द्वादश के स्वामी होकर सप्तम भाव में है, तो विदेश संबंधी काम के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर वैवाहिक जीवन में जबरदस्त समस्या आ सकती है, क्योंकि द्वादश के स्वामी होकर बुध यहाँ बैठे हैं और सप्तम भाव में उच्च राशि में सूर्य बैठे हैं। तो सूर्य यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, जो आपके वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करेंगे। हालांकि भाग्येश होकर बुध यहाँ है, तो जो भाग्य से जो है आपको कहीं ना कहीं आपके विवाह तय होने के योग बन सकते हैं, और पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा। अगर पति पत्नी एज अ बिजनेस पार्टनर काम करते हैं किसी बिजनेस में, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करें, आपके लिए 6ठे भाव में गोचर हो रहा है, लाभ स्थान के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव में विपरीत राजयोग आपके लिए बन रहा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको लाभ होगा, शत्रु आपके शांत होंगे, शत्रु परेशान करने की कोशिश करेंगे तो भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। खर्च में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, किसी काम के लिए अगर आप लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं तो आपको मिल सकता है, अच्छा है। और थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू आपको देखने को मिल सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और ट्रैवल वगैरह आपको करने का मौका मिलेगा, लेकिन अननेसेसरी ट्रैवल से आपको बचना चाहिए। और कोई लीगल मामला आपका चल रहा था, उसमें भी आपको फायदा देखने को मिल सकता है। धनु राशि की बात करते हैं, पंचम भाव में गोचर होगा। आपके लिए जो है सप्तम और दशम के स्वामी बनते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो संतान के कैरियर में तरक्की आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ सूर्य भी उच्च राशि में बैठे हुए हैं भाग्येश होकर, तो ये अच्छी बात है। भाग्यशाली समय आपके लिए, मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है, कोई रुका हुआ काम आपका पूरा हो सकता है, अचानक धन लाभ भी आपको हो सकता है। हालांकि थोड़ा सा लव रिलेशनशिप के लिए ये समय काल बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि यहाँ सूर्य उच्च राशि में बैठे, तो थोड़ा बहुत पार्टनर के साथ तनातनी आपको देखने को मिल सकती है। जो लोग लिव इन वगैरह में रहते हैं, कुछ ब्रेकअप की भी संभावना बन सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि दशमेश होकर पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण के राजयोग में बुध, तो मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, शेयर मार्केट, एंटरटेनमेंट या राइटिंग का काम करते हैं या स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे, अगर आप मीडिया या जर्नलिज्म के क्षेत्र में, तो बहुत अच्छा समय आपके लिए कह सकते हैं। उन्नति आपको देखने को मिलेगी काफी। शनि की ढैया चल रही है, इसके बावजूद आपको यहाँ फायदा देखने को मिलेगा।
बात करते हैं मकर राशि की। आपके 7.5 उतर चुकी है। बुध जो होते हैं वो आपके लिए छठे भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य स्थान के स्वामी बनकर आपके फोर्थ हाउस में आ रहे हैं। यहाँ सूर्य भी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, दोनों की दृष्टि दशम भाव पर है। भाग्येश होकर बुध फोर्थ हाउस में है, केंद्र त्रिकोण के राजयोग में है। तो यहाँ पर राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए फायदेमंद समय कह सकते हैं। जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह उनके लिए बढ़िया है। और दोनों की दृष्टि दशम भाव पर है, तो जो लोग राजनीति के क्षेत्र में किसी और फील्ड से आना चाह रहे हैं उनको भी फायदा हो सकता है। जैसे आप एक्टर हैं या कोई सिंगर हैं या किसी अदर फील्ड से आप आना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा। साथ ही जनता में आपके मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ सूर्य बैठे हुए, थोड़ा सा मानसिक चिंता वगैरह आपको बढ़ सकती है। बाकी ओवरऑल गोचर आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए जो बुध होते हैं वो पंचम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तीसरे भाव में गोचर होगा तो यात्राओं से लाभ, लंबी दूरी की यात्राएं या छोटी दूरी की यात्राएं जो भी होंगी वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश जाकर पढ़ने के लिए अच्छा, छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर होंगे, मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। साथ ही संतान के कैरियर में भी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास आपका जबरदस्त रहेगा क्योंकि यहाँ सूर्य भी उच्च राशि में 15 मई तक बैठे रहेंगे। तो ओवरऑल अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। सप्तमेश होकर यहाँ पर सूर्य उच्च राशि में बैठे हुए हैं तो विदेशों से लाभ आपको देखने को मिल सकता है। 7.5 का अंतिम चरण होने के बाद भी यहाँ पर काफी फायदा आपको देखने को मिलेगा और भाग्यशाली समय रहेगा। धार्मिक यात्राएं भी आपको करने का अगर अवसर मिलता है तो आप जरूर जाइएगा। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। फोर्थ हाउस और सप्तम भाव के स्वामी होकर धन भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य भी उच्च राशि में बैठे हुए हैं और सूर्य जो होते हैं वो आपके लिए रोग स्थान के स्वामी होते हैं, छठे भाव के, रोग ऋण शत्रु के स्वामी होकर। एक प्रकार का दरिद्र योग है क्योंकि यहाँ पर छठे के स्वामी होकर धन भाव में सूर्य उच्च राशि में जरूर है। तो वाणी दोष की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। वाणी आपकी कुछ ज्यादा ही प्रभावशाली हो जाएगी। बहुत ज्यादा सत्य बोलना भी कभी कभी व्यक्ति की मानहानि करा देता है। तो समय और काल देखकर और व्यक्ति को देखकर ही बात को रखिएगा सामने, नहीं तो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्टनेस, ओवर कॉन्फिडेंस आपका नुकसान करा सकती है। लोगों से आपकी दूरी बना सकती है। सेपरेशन जैसी स्थिति हो सकती है क्योंकि परिवार का भी भाव है तो इनहेरिटेंस वगैरह लेकर कुछ वाद विवाद हो सकता है। कुछ सेपरेशन जैसी स्थिति हो सकती है। आंखों में समस्या आपको देखने को मिल सकती है और अष्टम भाव पर दृष्टि आपको हड्डियों में दर्द या बैक पेन वगैरह, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या दे सकती है। दुर्घटना आदि के योग भी बना सकती है। और बुध यहाँ बैठे हुए हैं साथ में, तो बुध चूंकि चतुर्थेश और सप्तमेश होते हैं धन भाव में, तो प्रॉपर्टी आदि में निवेश के लिए आपको कुछ अवसर ये बुध दिला सकते हैं। साथ ही जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर जुड़े हुए हैं क्योंकि फोर्थ हाउस के स्वामी होकर धन भाव में वाणी के स्थान पर, तो जो लोग दलाली वगैरह का काम करते हैं या सलाह वगैरह देने का काम करते हैं उनके लिए ये धन प्राप्ति का योग बना सकता है। और सप्तमेश होकर धन भाव में है तो ससुराल पक्ष से भी आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। बिजनेस में भी कुछ आपको अचानक धन लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल स्थितियां बहुत अच्छी नहीं कह सकते जब तक यहाँ 15 तारीख तक सूर्य यहां से निकल नहीं जाते हैं। तो बुध जब अकेले बैठेंगे 15 मई से और 23 मई तक, वो आपके लिए धन संबंधित स्थिति के लिए बहुत ही बेटर रहेगा। तो मित्रों यह था बुध का 7 मई से और 23 मई तक क्या प्रभाव पड़ेगा मेष राशि में गोचर के उपरांत, उसकी मैंने संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा उपासना आप लोग कीजिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए और मोतीचूर का लड्डू या मोदक प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और हर बुधवार को जो है हरा वस्त्र धारण कीजिए, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ आप लोग देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी के विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः।